चैंपियंस, होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने करे थे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, कुछ 10 डिवाइसेस करे थे जिनको आप जानते हैं, जो बहुत मेजरली नोन है। आज हम कुछ और 10 डिवाइसेस करेंगे जो लेसर नोन है, जो बहुत ही फन है। आज हम पार्ट 2 करेंगे उसका, जिसमें हम बाकी के 10 डिवाइसेस और सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड, आज हम बहुत फन करेंगे। The first device which we are going to discuss is allusion. Allusion का मतलब होता है indirect reference देना। Allusion का मतलब है indirect reference, सीधा क्लियर मतलब है इसका। मतलब कि किसी ऐसी चीज का रेफरेंस देना जो बहुत फेमस हो। रेफरेंस हम उसी चीज का दे सकते हैं ना जो बहुत फेमस हो। अगर आप किसी ऐसी चीज का रेफरेंस दे रहे हो जो जिसमें लोग जानते नहीं है, तो दैट वुड बी वेरी वेग। तो किसी ऐसी फेमस चीज का एग्जाम्पल देना जिससे कि हमारा मतलब क्लियर हो, दैट इज कॉल्ड अल्यूजन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज अ रियल रोमियो विद लेडीज। नाउ एवरीवन नोज रोमियो इज वेरी फेमस, एक रोमांटिक कैरेक्टर है। तो हमने बोला ही इज अ रियल रोमियो विद लेडीज, मतलब आ रहा है कि ही इज वेरी रोमांटिक विद लेडीज। नेक्स्ट इज द कंपनी ड्रोन्ड लाइक द टाइटैनिक। कंपनी डूब गई टाइटैनिक की तरह। तो टाइटैनिक इज वेरी फेमस, हमें सबको पता है। टाइटैनिक एक मूवी थी जिसमें ऐसा हुआ था और ये हुआ था एंड वो डूब गई थी। तो कंपनी ड्रोन्ड लाइक द टाइटैनिक, मैंने एग्जांपल दे दिया अल्यूजन लेकर। अल्यूजन मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस लेकर। तो जहां भी हम रेफरेंस ले किसी पॉपुलर चीज का, वहां पर हम अल्यूजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज यूफेमिज्म। नाउ यूफेमिज्म बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूफेमिज्म इज लाइक using code words for something which is unpleasant. Simple भाषा में euphemism is a polite word used to refer something which is sexual, violent or unpleasant. कोई ऐसी चीज जो बहुत ही सेक्सुअली तेज है, वायलेंट है, अनप्लेजेंट है, और उसको कवर अप करने के लिए हम बहुत पोलाइट वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, passed away इंस्टेड ऑफ डाइड। अगर मैं बोल दूं ही डाइड और मैं बोलूं ही पास्ड अवे, विच इज साउंडिंग नाइस, ही पास्ड अवे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्श लैंग्वेज, मैंने उसे सॉफ्ट कर दिया। जब हम किसी हार्श लैंग्वेज को सॉफ्ट कर देते हैं, हम यूफेमिज्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, इंस्टेड ऑफ पुअर, है वो पुअर ही, मगर हमने उनको एक बेटर शब्द दे दिया, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। तो बात हमने सेम करी है, बट हमने उसका प्रयोग एक सॉफ्ट भाषा में कर दिया है। बातें सेम है, पुअर बोल लो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बोल, तो बातें सेम है, मगर हमने उसको कवर अप करने के लिए एक अच्छी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, नरेंद्र मोदी जी ने फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को एग्जाम्पल दिया था ऑफ दिव्यांग। उन्होंने एक नया टर्म बोल दिया कि हर जगह हम जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होंगे उनको हम दिव्यांग कह के बुलाएंगे, दिव्य अंग। तो बेसिकली उन्होंने भी यूफेमिज्म का प्रयोग किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्श वर्ड, उन्होंने उसी वर्ड को कुछ पोलाइट कर दिया। तो जब भी हम किसी वर्ड को, किसी हार्श लैंग्वेज को सॉफ्ट करके बोलते हैं, मतलब सेम रहे, वहां पर हम यूफेमिज्म का यूज करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म नाम से क्लियर है, सिंबल। जब हम सिंबल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज, दैट इज वेयर वी यूज सिंबॉलिज्म। जैसे कि कुछ सिंबल्स है, जैसे कि रेड लाइट होती है, रेड लाइट का सिंबल है कि स्टॉप, येलो लाइट का सिंबल है वेट, ग्रीन लाइट का सिंबल है गो। ऐसे ही इन चीजों के भी कुछ सिंबल्स होते हैं, हमें सिंबल से समझ आ जाता है कि कहना क्या चाहता है राइटर। फॉर एग्जाम्पल, डव। नाउ डव किस लिए हम यूज करते हैं? पीस शो करने के लिए। रेड, रेड कैन बी अ साइन ऑफ डेंजर और लव। ब्रोकन मिरर कैन बी अ साइन ऑफ समथिंग व्हिच इज अनप्लेजेंट और ब्रिंग्स बैड लक। तो सिंबॉलिज्म, यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज। होप आपको समझ आ गया हो इतना। मूविंग ऑन, फोर्टीन्थ इज पन। पन इज प्ले ऑफ वर्ड्स, जब हम वर्ड्स के साथ खेलें फॉर ह्यूमर और किसी की चालाकी दिखाने के लिए, फॉर क्लेवरनेस। एग्जाम्पल्स,
I used to be a banker but I lost interest. I used to be a banker but I lost interest. Now here interest has two meanings. Double meaning. इंटरेस्ट का मतलब एक जो ब्याज वाला इंटरेस्ट भी है और एक इंटरेस्ट चाह और इच्छा वाला भी इंटरेस्ट है. तो जब हम वर्ड्स के साथ खेलें, डबल मीनिंग निकालें, एक वर्ड के दो मतलब निकालें, दैट इज वेयर पन कम्स इनटू बीइंग. इसके लिए कपिल शर्मा बहुत फेमस है पन्स मारने के लिए ही, कि वो वर्ड प्ले करते हैं. एक वर्ड के दो मतलब निकलते हैं तभी हमें क्लेवर दिखते हैं वो. नेक्स्ट, अ बॉइल्ड एग इज हार्ड टू बीट. नाउ हियर बीट को यूज किया गया है. एक बीट तो हो गया मारना और एक बीट हो गया हराना. तो अ बॉइल्ड एग इज हार्ड टू बीट, तो इसके भी दो मतलब निकल रहे हैं. दैट इज वेयर पन कम्स इनटू बीइंग. पन का मतलब प्ले ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट इज पैराडॉक्स. नाउ व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट which is self-contradictory but if dug deeper it has a meaning. मतलब है पैराडॉक्स वो लिटरेरी डिवाइस है जो अगर आप सुनो, वो एक लाइन सुनो तो आपको लगेगा ये क्या है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता. मगर अगर आप उसे ध्यान से समझो तो उसका बहुत गहरा मीनिंग निकलता है. इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. इजी एग्जाम्पल इज लेस इज मोर. ना वैसे सेंटेंस देखो, इसका मतलब क्या निकल रहा है, कम ज्यादा है. मगर अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें तो लेस इज मोर इज द लेस यू टॉक द मोर यू डू. इज लाइक अगर इसको हम ध्यान से अगर देख के ऐसे फर्स्ट ग्लांस में देखें, लेस इज मोर, व्हाट इज लेस इज मोर, कम ज्यादा है कैसे हो सकता है. मगर हम अगर ध्यान से समझेंगे तो इसका मतलब बहुत अच्छा निकलता है. एक ऐसा एक और करते हैं. आई शट माई आईज so that I can see. Now here also I shut my eyes so that I can see. अगर हम पहले ही देखें, लिटरल लैंग्वेज में देखें, I shut my eyes so that I can see, तो मतलब क्या बन रहा है, मैं अपनी आंखें बंद करूं ताकि मैं देख सकूं. मगर अगर हम ध्यान से सोचें इस बारे में, इफ डग डीपर सोचें तो इसका मतलब बनता है मैं आंखें अपनी बंद करता हूं ताकि मैं देख सकूं. इन द सेंस मेरी थर्ड आई या मेरी सिक्स सेंस और पावरफुल हो पाए. सो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, जहां पर मतलब पहले ग्लांस में नहीं लगता कि कुछ भी है तो, मगर बाद में हमें समझ आता है जब उसे हम ध्यान से पढ़े तो उसका मीनिंग बहुत गहरा होता है. सो स्टेटमेंट विच इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी but if dug deeper it has a meaning, that is called a paradox. Coming on to the next, very easy, is anecdote. Now anecdote बहुत इजी है समझना. एनेक्डोट इज सिंपली किसी टाइम को रेफर करना जब भी राइटर अपना पर्सनल चीजें बता रहा है या अपने बारे में बता रहा है. व्हेन आई वाज दिस, व्हेन आई वाज, जब भी वर्ड्स लग रहे हैं व्हेन आई वाज, या राइटर अपने बारे में बता रहा है, अपनी पिछली बातें बता रहा है, वहां उसे बोलते हैं एनेक्डोट. सिंपल स्पष्ट शब्दों में किसी चीजों को, किसी पुरानी चीज को जब राइटर याद करे उसे हम बोलेंगे एनेक्डोट. इसका एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग
आई यूज टू प्ले फुटबॉल, सब कुछ भी जब राइटर अपने बारे में अपनी बात करे। एनेक्डोट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एनेक्डोट का सिंपल मीनिंग जब राइटर अपने बारे में बात करे, तो आपको कभी भी जहां भी ऐसा लगे सिंपल कि राइटर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, व्हेन आई वाज दिस, व्हेन आई वाज दैट, आवर मदर यूज्ड टू डू दिस, आवर मदर यूज्ड टू डू दैट, अब कहीं भी राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हुआ दिखे, वहां सिंपली एनेक्डोट। नेक्स्ट is connotation. Now connotation क्या होता है? Using emotional or cultural meaning instead of literal meaning. जब भी हम वर्ड्स को एक इमोशनल और एक कल्चरल नजरिए से देखें रादर देन उसके लिटरल मीनिंग से, वहां पर हम यूज करते हैं कॉनोटेशन। इसका एग्जांपल देती हूं, दिस इज अ हाउस नॉट अ होम। अब देखो हाउस और होम हम देखें तो क्या है, सेम ही है, घर घर, मगर अगर इसको हम इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखें, हाउस इज समथिंग जो ब्रिक्स का एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर, घर का स्ट्रक्चर बना हुआ, दैट इज कॉल्ड हाउस। होम इज वेयर पीपल लिव टुगेदर, जहां लोग बड़े मजे से हंस प्यार से रहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ होम। हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है। दिस इज अ हाउस नॉट अ होम, मतलब ये ईंटों का ढांचा है मगर ये घर नहीं है। तो यहाँ पर इमोशनल टच आ गया, कुछ इमोशनल मीनिंग निकल रहा है लिटरल वर्ड्स का, वहां पर हम कॉनोटेशन का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल, ही इज अ रियल स्नेक इन द ग्रास। अब यहाँ भी देखो स्नेक का वर्ड यूज कर रहे हैं, स्नेक, ही इज अ रियल स्नेक इन द ग्रास। अगर हम लिटरल मीनिंग में जाए, हाँ वो सांप है जो घास में छुपा हुआ है, मगर अगर इसके इमोशनल कल्चरल मीनिंग पे जाए तो वो हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो डिसीटफुल है, जो धोखा देगा एक टाइम पे। ही इज अ रियल स्नेक मतलब समवन जो धोखा देगा ही देगा हमें एक टाइम पर आकर। तो ही इज अ रियल स्नेक इन द ग्रास। कॉनोटेशन, कॉनोटेशन मतलब यूजिंग इमोशनल और कल्चरल मीनिंग इंस्टेड ऑफ लिटरल मीनिंग। मूविंग ऑन, कैकोफनी। कैकोफनी क्या होता है? कैकोफनी इज यूजिंग हार्श साउंड्स। सिंपल मीनिंग बहुत इजी है इसका। जब भी हम कुछ ऐसे साउंड्स की बात करें जो अच्छे नहीं है, बैड साउंड्स या अनहार्मोनियस साउंड्स, गलत आवाजें, गंदी आवाजें, बाय दैट आई मीन पीपल येलिंग, लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे। मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस वुड बी हॉर्न्स ब्लेयरिंग। हॉर्न्स ब्लेयरिंग मतलब कोई बेफालतू में हॉर्न बजा रहा है, ठीक है। डिशेस क्रैकिंग, दीज आर ऑल साउंड्स विच आर वेरी हार्श इन नेचर, जो अच्छी नहीं है। ये साउंड्स अच्छे तो नहीं है ना, कोई म्यूजिक थोड़ी है। दीज साउंड्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, हार्श हैं, कानों में चुभती है ये आवाजें। तो जब हम किसी ऐसी चीजों की, ऐसे साउंड्स की बात करें जो नेचर में
बहुत ही हार्श हो, दैट इज कॉल्ड कैकोफनी. Cacophony basically using harsh sounds. For example, people yelling, horns blaring, dishes cracking. These are some examples of cacophony. Next would be 19th would be juxtaposition. Now आपको बहुत सोच के लग रहा होगा this is something which is very tough. What is juxtaposition? But juxtaposition is very easy. Juxtaposition का मतलब होता है placing two elements close together in order to highlight their similarities or differences. इजी भाषा में समझाऊं तो इसका जक्स्टापोजिशन का मतलब है कोई दो एलिमेंट्स ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट वर्ड्स को ऐसा लगाना जिनका कुछ सिमिलैरिटी या डिफरेंस दिखे. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा. ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. नाउ लव एंड वॉर कांट गो टुगेदर, राइट? बट ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर का मतलब क्या है? सब जायज है प्यार में या जंग में. तो यहाँ पर juxtaposis का यूज किया. लव एंड वॉर आर juxtaposis, opposites of each other. इसका और एक एग्जांपल है ब्यूटी एंड द बीस्ट. ये भी दो juxtaposis हैं. ब्यूटी और बीस्ट ऑपोजिट्स हैं मगर हमने इनको साथ में यूज किया है टू शो कि प्यार की परिभाषा सिर्फ सुंदरता तक नहीं है. ब्यूटी एंड द बीस्ट. एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा. अ पीसफुल विलेज डिस्क्राइब्ड राइट बिफोर अ वायलेंट वॉर. अ पीसफुल विलेज डिस्क्राइब्ड राइट बिफोर अ वायलेंट वॉर. अब आप कोई मूवी देख रहे हो, पहले आपको ये दिखाया जाता है ना वो कितने कैसी सिचुएशन थी, क्या कर रहे थे, और फिर उसके बाद वो दिखाया जाता है तो आपके लिए आपके पास थोड़ी सिंपैथी आ जाती है. अब मैं कोई ऐसा सीन दिखाऊं जहां पर एक बहुत अच्छा शांत विलेज दिखाऊं और उसके बाद सीधा वॉर दिखा दूं, और सीधा अगर पिक्चर 1 ये है और पिक्चर 2 है सीधा वॉर दिखाना, विच वन विल बी मोर इफेक्टिव? द फर्स्ट वन. द रीजन बीइंग कि पहले से हम जुड़ गए उससे, हमने जक्स्टापोजेस दिए, हमने दो ऑपोजिट चीजें दिखाई, पीसफुल एंड वॉर. तो आपको थोड़ी सिंपैथी आई, कितने अच्छे लोग थे, गांव में कितने अच्छे से रह रहे थे और सडनली वॉर हिट हुआ. तो आपको वो चीज और स्ट्रैटेजिक लगी और डिस्ट्रक्टिव लगी और शॉकिंग लगी और ट्रैजिक लगी बिकॉज वी यूज्ड जक्स्टापोजिशनिंग. तो जक्स्टापोजिशन इज दो ऐसे एलिमेंट्स, ऑपोजिट एलिमेंट्स का यूज करना जहां से सिचुएशन और हाईलाइट हो, उसकी सिमिलैरिटीज या उसके डिफरेंसेस हाईलाइट हो, दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोजिशन. लास्ट हम करेंगे इजी, sarcasm. Now what is sarcasm? टॉन्ट मारना. नॉर्मल भाषा में sarcasm का मतलब है taunting someone. तो this is like तो जहां भी taunts पढ़ रही हो वहां हम sarcasm का यूज करते हैं. इसका एग्जाम्पल, oh what a lovely weather. अंडर अ थंडरस्टॉर्म. एक व्यक्ति बोल रहा है क्या बात है, क्या वेदर है, आज बहुत सुहाना वेदर है और थंडरस्टॉर्म चल रहा है. तो दैट मीन्स वो टॉन्ट मार रहा है, राइट? व्हाट अ लवली वेदर बट इट्स अ थंडरस्टॉर्म.
तो जहां पर ऐसी टॉन्ट्स मारी जाएं, दैट इज कॉल्ड अ सार्काज्म। सार्काज्म का मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। इज लाइक, oh yeah, John is a great guy who's eaten the last slice of pizza. Oh yeah, John is a great guy who took the last slice of pizza. तो वो टॉन्ट मारे हैं जॉन को कि हाँ जॉन तो बहुत अच्छा है मगर उसने लास्ट पिज्जा की स्लाइस भी खा ली। तो जहां पर हम टॉन्ट मारते हैं उसको हम सार्काज्म बोलते हैं। आज हमने कुछ 10 डिवाइसेस करी एंड आई होप आप सबको इनका मीनिंग, इनका यूसेज, इनको क्यों हम लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं वो क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, आपने पूरी वीडियो देखी एंड आई होप कि आपको सारी डिवाइसेस सारी अच्छी से क्लियर हुई होंगी। इसके लिए सिर्फ आप एक चीज कर सकते हैं, सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक यू so much.